अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी एंड सी प्लस प्लस का लेक्चर का टीचर। तो आज अब मज़ीद सी लैंग्वेज के मतलब थोड़ी सी बात जानेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर मज़ीद नेक्स्ट क्या क्या काम किए जा सकते हैं और किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख के इसको सीखना है। तो ओपन करते हैं अपना सी का प्रोग्राम। तो आज का सी का प्रोग्राम बेसिकली मैं लास्ट टाइम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर काम किया था, तो उसी ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ काम करते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें छोड़ी थी तो देखते हैं जी, फाइल मेन्यू में चलते हैं और न्यू पे करते हैं क्लिक। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए देखिए छोटी स्क्रीन रिस्टोर हो गया, ऑल्ट प्लस एंटर से हम इसे रिस्टोर, और इसको फुल स्क्रीन करने के लिए F5 का बटन था स्क्रीन को ये वाली, तो ये लीजिए ये विंडो फुल स्क्रीन हो चुकी है। और स्टार्ट करते हैं अपना काम, सबसे बेसिक बुनियादी वाला काम। तो कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो जल्दी से टाइप कर रहा हूँ बिना बताए, क्योंकि उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें पता होंगी। तो हमने यहाँ से सीखा काम जी, हेडर फाइल लें, stdiostudio.h, दूसरी हेडर फाइल आपकी फंक्शन फाइल, आपका फंक्शन, उसके अंदर हमने सीखा था यहाँ पर चंद एक वेरिएबल थे, ए कोमा बी कोमा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आकर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस। और इसको सेमीकोलन लाजमी लगा के स्टेटमेंट को एंड करना है आपने। उसके बाद ए इज़ इक्वल टू 100, बी इज़ इक्वल टू 50। इतना काम करने के बाद अब बेसिकली हमें आज टारगेट ये है हमारे पास कि हमें लाइंस को ब्रेक करना आना चाहिए। लाइन ब्रेक कैसे की जानी थी उसके ऊपर मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करूंगा। तो आज मैं आपसे डिटेल से बात करना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने पास के प्लस का वेरिएबल में आप स्टोर करें किस चीज़ को, a प्लस बी को, a प्लस बी, सेमीकोलन स्टेटमेंट को क्लोज़ किया। माइनस के वेरिएबल में आते हैं, तो यहाँ मैं कहता हूँ a माइनस बी। तो सिंपल सी बात ये हमें समझ आ गई कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। दो वेरिएबल को सिर्फ लेके चल रहा हूँ, आपको समझ आएगी बात तो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। और डिवाइड को अगर लेके चलते हैं हम लोग, तो डिवाइड में सेम वही काम, a डिवाइड टू मतलब a डिवाइड b, ये बन गया वेरिएबल। ये बातें हमने पहले जान चुकी हैं। प्रिंट f का हमने फंक्शन जाना हुआ है। जिन लोगों को ये मैं बातें कर रहा हूँ कि जाना हुआ है वो पहले प्रीवियस लेक्चर में बातें कर चुका हूँ। ये वाली आप काइंडली इससे पहले वाले लेक्चर लास्ट में फाइंड कीजिएगा ताकि आपको मिल सके, आपको समझ आ सके हम क्या करने लगे जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सम a एंड b वैल्यू, ओके। मतलब अगर सम की जगह प्लस लिख लेता हूँ, जैसा ऑपरेटर वैसा, प्लस a एंड b वैल्यू। उसके बाद परसेंट का साइन d, कोमा लगा के सेपरेट, और आपने क्या देना जी, प्लस को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाए। एक काम इतना करने के बाद इसकी मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस इंसर्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ कॉपी के लिए। कंट्रोल और इंसर्ट का बटन, ये शॉर्ट कीज़ पहले बता चुका हूँ। और शिफ्ट प्लस इंसर्ट करेंगे तो ये पेस्ट होता जाएगा। और इसमें कंट्रोल जी करने के लिए भी हमने कुछ चीज़ें जानी हुई हैं। तो कंट्रोल जी से क्या कुछ था उसकी शॉर्ट की क्या, मैं सब कुछ यहाँ पढ़ा हुआ आपके पास। बेसिकली ये देखिए आल्ट बैक स्पेस, शिफ्ट बैक स्पेस, इनका भी जिक्र हो चुका हुआ है। तो मैंने यहाँ से इसको नीचे लेके आना है 3, और चौथे वाले को भी कर देते हैं जी 4। तो शिफ्ट हम कहते हैं जी कंट्रोल इंसर्ट कॉपी हुआ, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट किया। अब यहाँ पे प्लस ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड, लास्ट चीज़ अपने पास आगे डिवाइड की। यहाँ पे जो ऊपर वेरिएबल के नाम है लाजमी वही लिखने हैं जो ऊपर लिखे हुए आ रहे हैं। अगर स्पेलिंग डिवाइड के मैंने गलत लिखी है
तो आपने भी समझो गलत ही लिखने से इसलिए साबित किया कि अगर कोई गलती मैं करता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाए कि हाँ भाई ये गलती है, लेकिन जो स्पेलिंग लिखे गए हैं सेम लिखने वही हैं हम लोगों ने। लो जी, इसको रनिंग कर लेते हैं और रनिंग करने के लिए डिस्प्ले कर लेते हैं। हम कहते हैं गेट करैक्टर का फंक्शन लगा देते हैं ताकि उससे हमारी जो कोडिंग है वो हमें नज़र आ सके। यहाँ तक काम होने के बाद वो समझ नहीं आ रहा कौन सी वैल्यू किसकी आ रही किसकी नहीं आ रही, तो हम इसको काम यूँ करेंगे। आज का टारगेट ये है, आपने इस फंक्शन के बाद में आना है और यहाँ पे आके मैं लगाता हूँ एक पहले स्लैश लगा के एन लगा रहा हूँ, डिस्प्ले करूँगा। ये मिस्टेक होती मोस्टली, डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, एक तो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं ताकि जो पहला प्रोग्राम बना हुआ आ रहा है वो हमें नज़र ना आए। ये दूसरी मिस्टेक है। पहली मिस्टेक हुई है यहाँ मैंने एक स्लैश लगाया, इसको साबित करता हूँ क्या मिस्टेक है। एक और मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो होती है मोस्टली। मैं यहाँ से कहता हूँ CLRSCR, क्लियर स्क्रीन किया, इसको रनिंग किया, उसने उसको रन कर लिया। ओके, हम एक काम कर लेते हैं इसके बाद ज़रा, क्लियर स्क्रीन किया मैंने, मैं कहता हूँ रनिंग करो, उसने उसको इजीली रन कर दिया जी। इस प्रिंटिंग होने के बाद तो आपने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाना। जो कुछ लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं क्लियर स्क्रीन लगाने की, वो आपने लाजमी इस तरह नहीं करना कि उसके बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप लोग मोस्टली बनाते हैं तो एरर आ रहा होता है, इसलिए इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ब्रैकेट से बाहर क्लियर स्क्रीन मत लगाइएगा, ब्रैकेट के इनर पे लगाया जाता है। एक चीज़, अब इसको मैं कहीं भी कॉल कर लेता हूँ इस जगह पर। एक तो कॉन्सेप्ट में क्योंकि ये देखा हुआ था, कुछ एरर्स मुझे फाइलें आई थी इसलिए मैंने बताया कि यहाँ ऐसे होता है। एक एरर तो हो गया। ये दूसरी की बात मैंने ये की कि मैंने यहाँ पर /n लगाया। n का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन पे हमें पहुँचना है। n का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन पे पहुँचना है, और नेक्स्ट लाइन पे जाने की बजाय मैं कहीं लेके नहीं जा रहा नेक्स्ट लाइन पे। मतलब कंट्रोल F9 जब करता हूँ मैं तो सारा का सारा देखिए +a b वैल्यू 150 लिखा आ गया और /n की n ही लिखा आ गया 150 के बाद में। उसने लाइन ब्रेक नहीं की। /n हालांकि हो इसी काम के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो नहीं करता। सबसे बड़ा ये मिस्टेक कर रहे होते हैं स्टूडेंट। तो काइंडली आप यहाँ पे जो स्लैश यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ इसको फॉरवर्ड स्लैश की जगह पे बैक स्लैश का इस्तेमाल कीजिएगा, बैक स्लैश नॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक होती, देखिए अब +a एंड b वैल्यू आपके पास वो ऊपर वाली लाइन में हो चुका है डेटा। अगर मैं इधर भी आगे यही काम कर लेता हूँ, नीचे भी आगे यही काम कर लेता हूँ और इसके नीचे भी आगे यही काम कर लेता हूँ, तो इससे ये होगा पूरा प्रोग्राम आप इजीली समझने काबिल हो जाओगे। उसने कहा जी एरर आ गया आपका कोई, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सही वो कहता है। जब हम उसके रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह बाहर आके लिखेंगे तो वो तो एरर कहेगा। तो ठीक है, हम सही कर लेते हैं और उनसे कहते हैं जी माजरत आपके अपने प्रोग्रामिंग में मुदाखलत की, अब चला दें। ये देखें जी, +a और b की वैल्यू 150 माइनस करने से 50, 5000 और 2। तो आज के लेक्चर में ये जाना कि हमें इसके दरमियान ब्रेक कैसे लानी है। ओके हो गया। इसी के ऊपर थोड़ा सा प्रिंट एक और चीज़ मैं करवा लेता हूँ, प्रिंट f दिस इज टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड। मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिख के प्रिंट करवाना चाहता हूँ, अब वो उसके पीछे वाली साइड पे आ चुका है, तो इसके साथ में मैं एक /n कर लेता हूँ, वही वाला \n, ताकि ये नीचे वाली साइड पे आ जाए। ओके, अब मैं n की जगह कर लेता हूँ t। ओके, अब देखते हैं इससे क्या होगा। t मैंने लगाया, उसके बाद में उसने नीचे वाली वैल्यू को आगे पहुँचा दिया। तो आपने एक काम ये कर लेना है, यहाँ पे आने की बजाय जो ये मेरा टेक्स्ट लिखा रहा है प्रिंट वाला, दिस इज़ टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, इसको मैं चाहता हूँ कि ये जाए आगे वाली साइड में। तो यहाँ मैं कहता हूँ जी एक काम करके देखते हैं क्या ये प्रोग्राम रन होता है। ये देखिए जी हमारे पास तो स्पेस, अगर आपको प्रोग्राम को स्पेस देनी पड़े, ब्रेक तो मुझे नीचे देनी है इसके बाद में भी, कि \n
इसके बाद में मैंने बोला जी एक स्पेस आए और इससे पहले एक टैब की स्पेस आनी चाहिए। तो ये देखिए ऊपर जो दिस इज़ टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड लिखा आ रहा है, अगर आपको वहाँ टैब्स करने पड़ेंगे तो आप यूँ करके उसको लेके चल सकते हैं। अब देखते हैं कि हम दोबारा अगर /t कर देते हैं अब क्या होता है, कुछ आंसर आता है। तो देखिए जी आपका जो टेक्स्ट है, जितने आप t इस तरह अप्लाई करते जा रहे हैं वो आपका टेक्स्ट उतना ही आगे वाली साइड पे आता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये समझ आ गई कि इस सी लैंग्वेज, मतलब मोस्टली आप कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, बेसिक बच्चों वाली गेम जो होती थी, जैसे मेम 32 बिट की गेमें होती हैं, उसके अंदर जब कोई भी चीज़ लोड होती है पहले इस तरह की ब्लैक स्क्रीन आती है, लिखा था प्रेस एनी की तो गेम स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यू हो गया, या ओके लिखे तो कंटिन्यू होगा। वो बेसिकली इसी के अंदर वो चीज़ें इस तरह बनाई जा रही होती हैं। तो टेक्स्ट कहीं जगह पोजीशनिंग करनी पड़े टेक्स्ट की, उसके लिए हम टैब का यूज़ कर सकते हैं। अब जो बाकी प्रोग्राम है, जैसे हमने बार बार /t का इस्तेमाल किया, ऐसे ही अगर मैं /n को बार बार इस्तेमाल करके देखूं तो क्या होगा। तो आप ये देखें आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो उतना ही नीचे की तरफ आ जाएगा जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, क्या /t और n इकट्ठे काम कर सकते हैं? /n न्यू लाइन। अब देखते हैं कि अब ये कोडिंग हमारी काम करती है। तो ये कोडिंग बिल्कुल काम कर रही है। तो इससे हमें आज के लेक्चर से ये समझ आया कि अगर हमें टेक्स्ट को किसी जगह पे सेट करना हो हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं, और टैब के ज़रिए, और अगर लाइन हमें ब्रेक करके नीचे की तरफ आना हो तो उसको नीचे की तरफ कैसे लाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला काम आपको सारा का सारा बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा कि टैब कैसे सेट किया जाता है, और साथ के साथ /n जो हमने सीखा इसका क्या यूज़ होता है। अब आप टेक्स्ट की जो भी दिल चाहे पोजीशनिंग करें किसी भी लाइन की, जहाँ पे आते हैं जैसे कि /t एक बार से रन करके चेक करवा रहा हूँ। तो ये देखें जी, तो +a एंड b वैल्यू किस जगह पे आ चुकी है, जहाँ पे आप जितने टैब सेट करोगे उतना वो उसको सेट करता जाएगा। /n क्लियर हो चुका होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका होगा लाइनों को ब्रेक कैसे करना है। अगर आपको यहाँ तक ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा तो काइंडली इस लेक्चर को लाइक, कमेंट्स और शेयर तो लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ लेके हाजिर होता रहता हूँ, तो आपको वो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर लेंगे तो मेरा अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए अवेलेबल हो जाएगा। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ और कोर्सेज़ और सी के लेक्चर के साथ साथ। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।